हाँ यार, अभी भी 4 साल पढ़ना पड़ेगा। खैर 4 साल और पढ़े इस आस पे कि यार आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। तो लेवल अब पता चला पैसों से नहीं होता, लेवल पोजीशन से नहीं होता, लेवल आपकी लग्जरी से नहीं होता। एक शानदार बंगले में आपको बंद कर दिया जाए, आप वहाँ पे 2 दिन नहीं गुजार सकते। ठीक है, आप मटेरियल चीज़ों से इंसान कुछ भी नहीं है। यारा नल बहारा ने, ठीक है, तो ये फ़िलोसफ़ी माइंड में लेकर एक स्टेप लिया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप आज 20 लोग 15 लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि ये यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने बुलाया, मैंने स्टार्ट किया, आप लोग आ गए, ये चीज़ नहीं है। ये इसलिए है कि आप देखें कि आप अपनी एक मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, वो चीज़ें जो आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते। आज आपको वो चीज़ मुयस्सर हो रही है। कोई किसी को कितने सालों बाद देख रहा है, कोई कितने महीनों बाद देख रहा है, कोई किस टाइम देख रहा है, और वो जब जज्बात और लम्हात वो आप दोबारा नहीं परचेज़ कर सकते, वो अगेन नहीं मिल सकते। तो ये अचीवमेंट इसलिए भी है, यहाँ तक तो आप पहुँच गए कि आपने यहाँ पे गैदरिंग कर ली, लेकिन आपको एक कदम आगे भी निकलना पड़ेगा। इस गैदरिंग को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। इस गैदरिंग को आप एक सोसाइटी में कन्वर्ट करें, इसको एक आप क्लब में कन्वर्ट करें। कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हो जाती। हेल्पिंग हैंड बनाएं एक दूसरे का। ग्रुप में आने का मकसद ये भी था कि लोगों के दुख सुख पता चल सके। नहीं इमरान भाई, वो वाला हैंड जो आप कह रहे हैं ना, वो हैंड नहीं, हेल्पिंग हैंड नहीं, अभी तो शुरुआत है। मैं कहता हूँ कि जो सफ़र का मज़ा है ना, मंजिल पे पहुँचकर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। वो सफ़र ही असल नहीं, सफ़र ही है सब। आप सफ़र में रहेंगे तो मज़े में रहेंगे, मंजिल पे पहुंचकर आप डेड हो जाएंगे। तो ये सफ़र आप शुरू जो कर दिया था हमने आज से 4 साल पहले, तो अब वो सफ़र कामयाबी से चल रहा है माशाल्लाह। हम सेकंड टाइम एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आगे जितने भी साल हम जिंदा हैं, हम मिलते रहें, एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ रहें। एक दूसरे को आप यूँ समझ लें कि आप जब एक ग्रुप में रहते हैं, अपनी मालूमात शेयर करते हैं, तो मौका मिलता है दूसरों के दुख सुख जानने का, उनको पूछने का। इवन आप उसको आप मिलें जाके, आपको बड़ा फ़ील होगा कि यार मेरा दोस्त आया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम सारे ही मिलते रहते हैं, लेकिन तौसीफ़ भाई जो हैं, इनसे बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहती है, ज़का से बहुत रहती है, इमरान भाई से बहुत रहती है। ये ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान अकेला कुछ नहीं है। अकेली देखिए, हज़रत आदम अकेले आए तो उनकी भी कंपनी के लिए अल्लाह ताला ने फिर भेजा ना। तो यहाँ पे फैमिली एक तरफ है, और जो आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है वो दोस्तों के साथ गुजरता है। दोस्त से आप वो बात कर जहांगीर भाई, आप बच्चा समझ के आपको उठा गया, लेकिन ये हाफ टिकट नहीं है, ये पूरा टिकट है। ठीक है जनाब, मैं अपनी तकरीर को लंबा नहीं करता। इन शॉर्ट बात ये है कि ये आपको अब आपसे जितना मैं खींच सकता था मैंने खींच लिया। जितनी मैं खींच सकता था मैंने अपनी बात को खींचा, लेकिन लास्ट पार्टी में जब हमने की तो हमें मौका नहीं मिला बातचीत करने का। हम आए, हम बैठे, ठीक है, हमने खाना खाया और हम चले गए, एक दूसरे को मिल के तस्वीरें खिंचवा के चले गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सबको आना पड़ेगा, सबको अपने जज्बात का कुछ ना कुछ इजहार करना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा, कौन क्या है, क्या कर रहा है, अब कौन सी फील्ड में है, ताकि हम एक दूसरे के बारे में जानते हुए एक दूसरे के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में काम आ सकें। कामयाब ज़िंदगी का यही एक तरीका है। हम अकेले कुछ नहीं हैं। मैं अगर किसी लेवल पे किसी के काम आ सकता हूँ, तो क्यों हम किसी और के तरले करें, किसी और के पास जाएं, यार मेरा कोई काम करा दे। ठीक है, तो अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो ओबियसली बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मेरे काम आ सकता है, कोई हम आपस में बैठे हुए किसी के भी काम आ सकते हैं, यही एक कामयाबी का राज है। तो मैं इस सफ़र में सारे ही मेरे साथ हैं। मैं अब
दावत देता हूँ कि सर तारिक और सर अजमल भी अपने ख्यालात का इज़हार करें और फिर वन बाय वन सब दोस्तों से राय लेते हैं।